Morning children, today we will discuss about the topic adjective. What is adjective actually? Adjective is a word that modifies a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा शब्द है जो एक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। इन दो वाक्यों से विशेषण को यानी एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे जो बॉय है उसकी विशेषता गुड है। ये गुड जो है एडजेक्टिव है। यहाँ पे आई हैव अ कार, आई हैव अ रेड कार। ये कार कैसी है? लाल है, यानी कार की विशेषता लाल है। तो यहाँ पे जो रेड है वो कार की विशेषता है। जो एडजेक्टिव होते हैं वो सामान्यतः गुण, आकृति, आकार, अवधि, भावनाएं, विषय की सामग्री की विशेषता और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देना प्रकट करते हैं। विशेषण को जानने के लिए कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड, किस प्रकार का, हाउ मेनी, कितना, विच वन, कौन सा, हाउ मच, कितना मात्रा में। इन प्रश्नों को पूछ करके आप विशेषण को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको जानने के लिए हम इसके टाइप्स में घुसते हैं और टाइप्स में पता करते हैं कि विशेषण एक्चुअल में होता क्या है। पहला प्रकार है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। यह गुण और प्रकार या आकार की जानकारी देता है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की गुण और आकार की जानकारी यहाँ पे यह विशेषण देता है। जैसे बिग, स्मॉल, सिली, ग्रीडी, काइंड, प्रैक्टिकल, ये कुछ शब्द हैं जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग यहाँ पे किए गए। जैसे बिग, आई हैव अ बिग हाउस। हाउस कैसा है? बड़ा है। आई हैव अ स्मॉल पेन, मेरे पास छोटी सी पेन है। तो पेन की विशेषता क्या है? वो छोटी है। ही बिहेव्स इन अ सिली मैनर। मैनर कैसा है? सिली है, मूर्खतापूर्ण वाला है। ही इज ग्रीडी बॉय। ग्रीडी बॉय, बॉय कैसा है? लालची है। ही इज ए काइंड हार्टेड मैन। हार्ट कैसा है उसका? काइंड है, दयालु दिल का आदमी है वो। ही ऑलवेज वर्क्स इन अ प्रैक्टिकल वे कैसा है? उसका काम करने का तरीका कैसा है? वो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव है। इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ से, जैसे व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू हैव, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बिग हाउस। तो व्हाट काइंड ऑफ से जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर जो मिलता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तहत आता है। दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आप हाउ मच से प्रश्न कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, मैनी, होल, सम, नो एंड मैनी, बहुत सारे, यानी मैनी पीपल, द होल ग्रुप, some some amount, some money, no water, enough water। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, I have no water available in my home today। no water, water की विशेषता यहाँ पे no है, यानी कि नहीं है। there is enough water in the bottle। enough water, water की विशेषता क्या है? काफी है। some, he has some rupees in his pocket। उसके पास कुछ रुपए पॉकेट में है। the whole group came to meet the president। the whole group, ग्रुप कैसा है? सारा। ग्रुप की विशेषता क्या है? सारा। many people try to contact the administrator of the school। many people, people कैसे हैं? बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि how much water is there in the bottle? there is no water। हाउ मच से प्रश्न पूछने पर हमारे पास उत्तर जो आया वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आता है। अगला है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव मतलब होता है स्वामित्व रखना या फिर कब्जा करना। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शब्द है माई, हिज, हर, देयर, आर, योर। माई बुक, हिज पेन, हर हाउस, देयर कार, आर होम, योर बुक। जैसे दिस इज माई बुक, बुक की विशेषता क्या है? कि वो मेरी है। दिस इज हिज हाउस, हाउस की विशेषता क्या है? कि वो उसकी है। दिस इज हर पेन, पेन की विशेषता क्या है? कि वो उसकी है, लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इज देयर रूम, उनका कमरा, कमरे की विशेषता क्या है? कि वो उनकी है, उनका है। दिस इज
आवर रूम, ये मेरा कमरा है, हमारा कमरा है, हमारा कमरे की विशेषता क्या है, वो हमारा है। दिस इज योर चेयर, यो आपकी कुर्सी है, कुर्सी की विशेषता क्या है कि वो तुम्हारी है, आपकी है, स्वामित्व का भाव आता है यहाँ पे। अब अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है किसी चीज की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक, बुक से पहले यो दिस लगाया गया है, दिस बुक। दैट पेन इज योर्स, वो पेन आपकी है। दीज डॉल्स आर योर्स, ये गुड़ियाएं आपकी हैं। दोज बोटल्स आर योर, वे बोतल्स आपकी हैं। ध्यान रखिएगा कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर मैं बात करूं तो दिस इज माई बोतल, तो यहाँ पे जो दिस है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बोतल के लिए प्रयोग किया गया है कि दिस, लेकिन दिस बोतल इज माइन, तो ये बोतल की विशेषता बता रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें वो शब्द जो नाउन के बारे में प्रश्न पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच है, हुज है, व्हाट है। विच बुक इज योर्स, विच बुक, बुक के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। हुज सन आर यू, किसके बेटे हो आप, ये बेटे के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट थिंग्स आर यू टॉकिंग अबाउट, किन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये व्हाट जो है प्रश्न पूछ रहा है चीजों के बारे में। ठीक है। दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वहां पे विच इज योर बुक आएगा, उसके ठीक बाद प्रोनाउन या नाउन नहीं होगा, बल्कि वो अपने आप में संपूर्ण होगा। विच इज योर बुक, बुक के बारे में विच का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे विच बुक इज योर्स एंड विच इज योर बुक, दोनों में अंतर आता है। अब हम अगले एडजेक्टिव की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो शब्द होते हैं वो एक समूह से जो है लेकर के उनको अलग अलग जो है हम बात करते हैं। जैसे each one of two or more person or things taken singly or in separate group are called distributive adjectives. जैसे either you or me can do this work, या तो आपकी विशेषता के लिए either लगाया हुआ है। ठीक है। neither you nor I can do this, ना तो आप और ना ही वो। neither you neither me, neither you nor me, neither के बाद you लिखा हुआ है, तो you के लिए जो है ये इंगित कर रहा है। ईच बॉय हैज डन दिस वर्क, प्रत्येक लड़के ने ये काम किया है। ईच बॉय हैज टू अटेंड द क्लास, प्रत्येक लड़के को क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। समूह में से पिकअप किया गया प्रत्येक को, और बॉय से पहले ईच लगाया गया, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है। एवरी बॉय हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, प्रत्येक लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया है। एवरी बॉय, बॉय से पहले ये एवरी का प्रयोग किया गया, इसलिए जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अब अगला हम बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल सामान्यतः दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग किया जाता है, डेफिनिट में द का प्रयोग किया जाता है। द विशिष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव सीन द बॉय इन द मार्केट। द बॉय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले या तो मुझसे मिल चुका है या मैं उसकी जानकारी रखता हूं। ए और एन जो है वो संख्या का बोध कराते हैं। एन एप्पल, एप्पल की विशेषता क्या है, वो एक है। अ मैंगो, मैंगो की विशेषता क्या है, वो भी एक है। लेकिन ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाया जाता है और एन जो है वो वोवल साउंड के साथ लगाया जाता है। ये एक अलग चैप्टर है, इसको विस्तृत से हम पढ़ेंगे फिर से। फिर आता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव में तीन तरह के न्यूमेरल आते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेशंस। कार्डिनल 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकते हैं। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव वन बुक, बुक की विशेषता क्या है कि वो वन है। ऑर्डिनल में ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन की विशेषता क्या है कि वो फर्स्ट है। ही इज द सिंगल मैन इन द सोसाइटी हु बिहेव्स प्रॉपरली। सिंगल मैन, मैन की विशेषता क्या है, वो अकेला। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव में आते हैं। लास्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी ना किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इंडियन, दिस इज इंडियन फूड, भारत से बना हुआ, इंडिया से बना हुआ शब्द है, ये भारतीय भोजन है। दिस इज एन इंडियन फूड। दिस इज चाइनीज वॉच, ये चाइना की घड़ी है। इससे अमेरिकन फ्लाइट या अमेरिकन फ्लाइट है। तो ये शब्द आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज
एडजेक्टिव एक्चुअली